बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम जा रहे हैं भावलपुर और आज की इस वीडियो में मैं आपको हेड इस्लाम से लेके भावलपुर तक का रोड ट्रिप करवाने वाली हूँ, ठीक है। वैसे आप भी सोचते होंगे ये लोग तो घर पे टिकते ही नहीं है, कभी कहीं जा रहे हैं और कभी कहीं जा रहे हैं, राइट। तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। असल में मेरे हस्बैंड को और मुझे लॉन्ग ड्राइव का बहुत शौक है, तो जाहिर है आगे बच्चों का भी वही शौक है। बाय द वे आज हमारा मूड लॉन्ग ड्राइव का नहीं था, बल्कि हम किसी काम के लिए भावलपुर गए थे। तो मैंने सोचा हो सकता है मेरी तरह बहुत से लोग रोड ट्रिप को एंजॉय करते हों, तो क्यों ना उनके लिए एक छोटी सी वीडियो बना ली जाए। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में मैं आपको बोर ना होने दूं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिएगा। लॉन्ग टूर पे जाते हुए आपको भी अक्सर इत्तेफाक होता होगा, जहाँ पे टूल प्लाजा आता है तो वहाँ पे बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो जो छोटी सी स्लिप देते हैं या पर्ची देते हैं उसे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। मेरी अरीबा नूर तो बहुत इंजॉय करती है और सारे रास्ते उसे कलेक्ट करती रहती है। और अगर बड़े बहन भाइयों में से कोई भी उसे शरारत से ये कह दे कि अरीबा आपने ये संभाल के रखनी है पर्चियाँ, वरना जिस अंकल ने ये पर्ची दी है ना, ये आपको इस रास्ते से वापस नहीं जाने देंगे, तो वो बिल्कुल सीरियस हो जाती है और बड़ा संभाल संभाल के उन पर्चियों को अपने छोटे से पर्स में रखती है। बचपन की क्या ही बात है, जो बचपन में होता है वो तो इंजॉय कर ही रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द वाले लोग जो उसके अपने होते हैं वो भी उस बचपन को एंजॉय कर रहे होते हैं। और कई बार तो अरीबा की हरकतें देख के लगता है जैसे ये मेरा ही बचपन है। असल में होता क्या है, हम माएँ जो अच्छी चीज़ें होती है ना वो क्रेडिट अपने सर पे ले लेती हैं, और अगर खुदा ना खास्ता कोई बुरी आदत होती है बच्चों में तो उसका सारा क्रेडिट उसके दादकों को दे दिया जाता है। वो कहते हैं ना, चंदा मामू दूर के बड़े पकाए बूर के। ये पोएम आपने अक्सर ही बचपन में सुनी होगी, मैंने तो बहुत सुनी है। तो उस पोएम से भी यही बात क्लियर होती है कि चंदा मामू क्यों है, चंदा चाचू क्यों नहीं है। किसी की भी खूबसूरती अगर बयान की जाती है तो उसे हम फूल से या चांद से तशबीह देते हैं, राइट। तो माओ को क्योंकि अपने भाई ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो जाहिर है वो अपने बच्चों को यही कहती हैं कि चंदा मामू दूर के। वैसे ये सारी बातें जो मैं आपसे करी हूँ ये मैंने सोची बिल्कुल भी नहीं हुई थी। पता नहीं रिकॉर्डिंग करते करते कैसे कैसे मेरे दिमाग में ये बातें आ रही हैं। तो अगर आप बोर हो रहे हो तो आपने मुझे ज़रूर बताना है वीडियो में, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं इन चीज़ों से अवॉइड करूँ, ठीक है। अरे भाई, वीडियो में नहीं बताना है, वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें आपने लिखना है। अच्छा, पिछले दिनों मैं एक छोटी सी वीडियो देख रही थी, बस उसका थंबनेल मेरे सामने आया और मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने उस पर क्लिक कर दिया। थंबनेल पे कुछ ऐसा लिखा था कि जिन लोगों का दिल नमाज में नहीं लगता है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बस मैंने उस पर क्लिक किया, उसने बहुत ही अच्छी बात की, मेरे दिल को लगी, मुझे लगा मुझे आपसे ये बात शेयर करनी चाहिए। हम हाउस वाइफ्स के साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं ना, तो दिन भर के सारे भूले चूके काम जो हैं वो उसी वक्त ही याद आने होते हैं। तो मेरी तरह आप लोगों के जहन में भी अक्सर ये ख्याल आता होगा कि पता नहीं ऐसी नमाज़ों को अल्लाह कबूल भी करते होंगे कि नहीं। तो उस वीडियो को देखने के बाद मेरी उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई कि अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर हमारी नमाज़ों को कबूल करते होंगे, क्योंकि उसमें उस भाई ने ये बात क्लियर की थी कि जिस चीज़ में आपका दिल लगता है तो उस काम को करने के लिए दिल आपका उसकी तरफ माइल करता है आपको, राइट। तो ऐसे काम को करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है, आप आसानी से खुशी खुशी वो काम कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हम खुशी खुशी नमाजें नहीं पढ़ते हैं, ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। असल में एज अ मुस्लिम अगर हम सोचते हैं तो एक नमाज जो हम पे फ़र्ज़ की गई है उसमें अगर दिल नहीं लग रहा है तो हमारे लिए परेशानी की बात तो है। लेकिन अगर आप दिल ना लगने के बावजूद नमाज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें भी एक बहुत बड़ी सआदत है, क्योंकि वो चीज़ हम अपनी स्ट्रगल से कर रहे हैं। हम अपने तमाम दिन के कामों में टाइम निकालते हैं और जानमाज़ पे खड़े हो जाते हैं और अपनी सारी दिन भर की थकावट को भूल के हम अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जो लोग दिल लगा के नमाज़ पढ़ते हैं उनका और हमारा तो कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हमारी नमाजें भी इंशाल्लाह रद्द नहीं होंगी, अल्लाह उन्हें भी ज़रूर कबूल फरमाएगा। नमाज को जन्नत की कुंजी ऐसे ही नहीं कहा गया है। हम अपने घर की चाबियों की भी बहुत अच्छी तरह से हिफाजत करते हैं, उनमें अच्छे से अच्छा की रिंग डालने की कोशिश करते हैं। अपने घर में कोई एक जगह फिक्स करते हैं जहाँ पे हम उन्हें रख सकें ताकि वो गुम ना हो, राइट। तो ये बात हमारे लिए एक फ़िक्र की बात है कि हम नमाज की हिफाजत क्यों नहीं करते हैं, जिसे जन्नत की कुंजी कहा जाता है। जन्नत में जाने की ख्वाहिश तो हर मुसलमान में होती है। अच्छा, अगर आप किसी बच्चे से पूछे ना कि जन्नत कैसी होती है तो एक बहुत अच्छी सी तस्वीर आपके सामने पेश करेगा, क्योंकि हम बच्चों को अक्सर यही बताते हैं जन्नत के बारे में कि जन्नत बहुत खूबसूरत होगी, जो कुछ चाहोगे आपको वहाँ वो मिल जाएगा। तो मैं जब छोटी थी मैं सोचती थी वहाँ चॉकलेट के पहाड़ होंगे, दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, दरख्तों पर कैंडीज लटक रही होंगी, जो भी कार्टून मैं देखना चाहूँगी आराम से मैं देख लूँगी। अच्छा, आप में से कौन कौन जन्नत को ऐसा ही सोचता था बचपन में, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। बातों ही बातों में भावलपुर तक हम कैसे पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला है। जी बिल्कुल, हम भावलपुर के बिल्कुल नज़दीक पहुंचने वाले हैं। आपने देखा होगा इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है।
अच्छा, मैं इस सफ़र को बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि आपको इधर उधर कुछ भी बोर नहीं होने देगा, ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी आपको, क्योंकि ये सारा एरिया जो है ये ज़री इलाके में शामिल होता है। यहाँ पे आपको खेत, फसलें, दरख्त जगह जगह नजर आएंगे। और अगर आपके साथ सफ़र करने वाले आपके मनपसंद लोग हैं तो सफ़र कैसे चुटकियों में गुजरता है पता ही नहीं चलता है। बाय द वे, इस सफ़र में मेरा बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों की कंपनी को ही मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। तो जिस फैमिली से हम मिलने जा रहे थे उनके लिए हमने ये छोटा सा बुके भी रेडी करवाया है। कोई भी अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं किसी को, अगर उसके साथ छोटा सा बुके दे दिया जाए तो लेने वाले को बहुत खुशी होती है। गिफ्ट की खुशी अपनी जगह, लेकिन फूलों की खुशी तो नाकाबिले दीद होती है। अच्छा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके साथ मैं अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूं या इस तरह की कभी कभार वीडियो डालती रहा करूं चैनल पे, क्योंकि चैनल को ग्रो करना तो मेरा मकसद है ही, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूं कि मेरे व्यूअर्स मेरी वीडियो देख के बोर होते जाएं और एकदम मुझे छोड़ ही दें। तो आपने मुझे छोड़ने का सोचना भी नहीं है, जो भी मसला हो आपने क्लियर मुझे बता देना है। इन अदर वर्ड्स, आपने दो टोक अल्फाज में मुझे बता देना है कि मेरे चैनल में क्या मसला है और आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है। असल में मेरे जहन के किसी गोशे में ये बात भी थी कि लोग रूटीन के जो व्लॉग्स हैं वो देख देख के बोर हो जाते हैं, तो कभी कभी उनके साथ इस तरह का रोड ट्रिप भी शेयर कर देना चाहिए। रूटीन के व्लॉग्स में मैं आपको वही किचन की रूटीन दिखाऊंगी, अपने घर की सफाई सुथराई की रूटीन दिखाऊंगी, शॉपिंग की रूटीन दिखाऊंगी, यही कुछ ही तो होता है रूटीन के व्लॉग्स में। और उसमें जाहिर है वही कुछ ही डिस्क्राइब किया जा रहा होता है जो हम आपको दिखा रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सी ऐसी बातें रह जाती हैं जो कि मैं आपसे करना चाहती हूँ, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे हो रही है हमारी अब वापसी और अब असर का टाइम है और भावलपुर से 2 घंटे में हम अपनी सिटी में पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। और ये वीडियो भी बिल्कुल एंड पे है, तो आप इंजॉय करें वापसी का सफ़र और मुझे इजाज़त दें मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफिज़।